स्टार प्लस का लोकप्रिय शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सस्पेंस, इमोशंस और ड्रामा सब कुछ दर्शकों को स्क्रीन से जोड़े रखने में पूरी तरह सक्षम है। खासकर एसीपी सवी ठाकुर और एसीपी नितिन मांजरेकर के बीच जो टकराव अब सामने आ रहा है वो इस कहानी को एक नया आयाम दे रहा है। दरअसल बीते कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि रजत और तेजस्वी की रहस्यमयी कहानी में सवी लगातार सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। सवी को ये यकीन था कि इस केस में कुछ बड़ा छिपा हुआ है जिसे सामने लाना बेहद जरूरी है। लेकिन इसी बीच नील के पापा की सिफारिश पर एसीपी नितिन ने सब कुछ बदल दिया। नील के पापा का दबदबा और रसूख इस हद तक है कि उन्होंने सीधे एसीपी नितिन से मिलकर कहा कि सवी को इस केस से हटा दिया जाए और यहां तक कि उसका तबादला किसी दूसरी लोकेशन पर कर दिया जाए। नितिन ने बिना ज्यादा सोचे समझे यह आदेश पास भी कर दिया। उसने सभी को निर्देश दिया कि रजत और तेजस्वी के केस को कोई भी अफसर हाथ नहीं लगाएगा। इस केस को बंद कर दिया जाए और किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन ना हो। लेकिन सभी कहाँ मानने वाली थी। वो तो शुरू से ही एक ईमानदार, सच्चाई के लिए लड़ने वाली ऑफिसर रही है। उसने नितिन के इस आदेश को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप जांच जारी रखी। उसे एहसास था कि इस केस में रजत और तेजस्विनी का रिश्ता जितना ऊपर से साफ सुथरा दिख रहा है उतना है नहीं। कहीं न कहीं रजत और राजा ठक्कर की कहानी के पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। जब ये बात एसीपी नितिन को पता चली कि सवी उसकी बिना इजाजत इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तत्काल प्रभाव से सवी को अपने ऑफिस में तलब किया और जैसे ही सवी वहां पहुंची नितिन ने बिना देर किए उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। गुस्से में नितिन ने न सिर्फ सवी के प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठाए बल्कि उसके निजी जीवन को भी निशाने पर ले लिया। उसने सवी के पति राजा ठक्कर पर अभद्र टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। उसने ये तक कह दिया कि राजा ठक्कर का किसी डॉक्टर की पत्नी के साथ नाजायज रिश्ता था और तेजस्विनी भी इसमें शामिल थी। ये सुनकर सवी बुरी तरह चौंक गई। इतने समय से उसने नितिन का हर आदेश चुपचाप माना था, लेकिन अब जब बात उसके पति की इज्जत पर आई तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाई। गुस्से में उसने एसीपी नितिन का कॉलर पकड़ लिया और पूरे ऑफिस में तूफान मच गया। इस घटना के समय नील भी दूर खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर नितिन ऐसा क्यों कर रहा है। उसे यह बात साफ दिख रही थी कि नितिन सभी को उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो कोई गलती करे और नितिन को उसे सस्पेंड करने का बहाना मिल जाए। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एसीपी नितिन मांजरेकर ने गुस्से में आकर एक बड़ा फैसला ले लिया। उसने कहा, एसीपी सवी ठाकुर, मैं एसीपी नितिन मांजरेकर डिपार्टमेंट का जोनल हेड होने के नाते तुम्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ। यू आर सस्पेंडेड विथ इमीडिएट इफेक्ट। नितिन का ये फैसला चौंकाने वाला था, लेकिन उसे देखकर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, घमंडी, ईगो से भरा हुआ और कठोर। वो मानता है कि डिसिप्लिन सबसे ऊपर है, चाहे सच्चाई दब जाए, लेकिन आदेश का पालन होना चाहिए। बेचारी सवी, वो सिर्फ अपने पति के बारे में सच्चाई जानना चाहती थी। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि तेजस्विनी और राजा ठक्कर के बीच का सच सामने आए ताकि वो अपने रिश्ते के बारे में कोई ठोस फैसला ले सके। लेकिन अब उसे सस्पेंड कर दिया गया है। अब सवाल यह उठता है, क्या सवी हार मान लेगी? सस्पेंड होने के बाद सवी के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वो चुपचाप अपने सस्पेंशन को स्वीकार कर ले और अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर पीछे हट जाए, या फिर एक नई भूमिका में, एक पत्नी के रूप में, अपने पति राजा ठक्कर से जुड़ी सच्चाई को उजागर करने के लिए खुद निकल पड़े। और जैसा कि सवी ठाकुर को जानने वाले जानते हैं, वो कभी हार मानने वालों में से नहीं है। सवी ने अब तय कर लिया है कि अगर वो एक पुलिस अफसर बनकर सच नहीं जान पाई तो अब एक पत्नी बनकर वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। उसके दिल में कई सवाल हैं। क्या राजा सच में उसे धोखा दे रहा था? क्या उसका कोई रिश्ता तेजस्विनी या उस डॉक्टर की पत्नी से था? और अगर था तो उसका असली चेहरा क्या है? इन सब सवालों के जवाब अब उसे खुद तलाशने हैं। नील, जो सवी की जिंदगी में पहले भी कई बार एक दोस्त, एक साथी और एक मददगार की भूमिका निभा चुका है, इस बार भी दूर से सब कुछ देख रहा था। एसीपी नितिन की गंदी बातें, उनका सवी को नीचा दिखाना और फिर सस्पेंड कर देना, ये सब नील ने देखा और महसूस किया। नील जानता है कि सवी कोई मामूली ऑफिसर नहीं है। वो इमोशंस के बजाय सच्चाई पर भरोसा करती है, और आज जब उसकी ईमानदारी पर उंगली उठाई गई है तो वो और मजबूती से खड़ी होगी। यही वजह है कि नील ने फैसला किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए
वो इस बार सभी का साथ देगा। अब जब सभी डिपार्टमेंट से बाहर हैं, तो उसे फॉर्मल तरीके से कोई मदद नहीं मिल सकती। लेकिन नील अपने निजी स्तर पर सभी के साथ मिलकर उसकी इस यात्रा में हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहेगा। राजा ठक्कर का नाम जैसे जैसे इस केस में बार बार आ रहा है, दर्शकों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या राजा वाकई बेगुनाह है या उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है? सभी के मन में भी यही सवाल हैं। एक समय पर राजा उसके लिए सब कुछ था। वो एक परफेक्ट पति की तरह दिखाई देता था, समझदार, केयरिंग, स्पोर्टिव। लेकिन धीरे धीरे जब राजा का नाम तेजस्वनी, रजत और उस डॉक्टर की बीवी के साथ जुड़ने लगा, तो सभी का भरोसा डगमगाने लगा। वो इस बात को समझ चुकी है कि जहाँ इतना धुआं है वहाँ आग जरूर है। इसलिए अब वो सीधे राजा के करीब पहुंचकर उसके व्यवहार, उसके रिश्तों और उसकी सच्चाई को समझना चाहती है। उसके लिए ये केवल एक पत्नी का संघर्ष नहीं है, बल्कि एक महिला की आत्मसम्मान की लड़ाई भी है। तेजस्वनी का नाम बार बार इस पूरे मामले में आ रहा है। एक समय पर वो राजा की करीबी रही है, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित था या कुछ और भी था, ये सभी को पता लगाना है। साथ ही रजत का रोल भी संदिग्ध होता जा रहा है। वो तेजस्वनी का दोस्त, पार्टनर या कुछ और दोनों का राजा के साथ क्या कनेक्शन है? यही सारे सवाल अब सभी को हर दिन बेचैन कर रहे हैं। और अब जबकि वो एक पुलिस वाली नहीं रही, तो उसे इस मामले की तह तक जाने के लिए अपनी सूझबूझ, अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स और नील की मदद का सहारा लेना होगा। एसीपी नितिन मांजरेकर का रवैया शुरू से ही कठोर और ईगो से भरा हुआ रहा है, लेकिन अब वो जिस तरह से सभी के पति पर व्यक्तिगत हमले करने लगा, उससे ये साफ है कि वो कुछ छिपा रहा है। क्या नितिन किसी बड़े खेल का हिस्सा है? क्या उसने जानबूझकर सभी को केस से हटाया ताकि सच्चाई सामने न आ पाए? एक सीन में जब वो कहता है, मैं सीनियर हूँ, मेरे ऑर्डर मानो वरना बाहर जाओ, इसमें उसके अंदर का डर भी झलकता है, कहीं सभी असली सच तक पहुंच न जाए। और यही डर उसे सभी के खिलाफ भड़काता है। लेकिन वो ये भूल गया कि सभी जैसी मजबूत और ईमानदार महिला को कोई डराकर रोक नहीं सकता। अब जब सभी डिपार्टमेंट से बाहर हैं, तो वो एक आम महिला की तरह काम करेगी, लेकिन उसका इरादा किसी ऑफिसर से कम नहीं। वो अब राजा के दोस्तों तेजस्वनी और रजत के पुराने रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स, सोशल कनेक्शन और मेलजोल पर नजर डालेगी। वो इस पूरे जाल को धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश करेगी, इस बार बिना वर्दी के, लेकिन पूरे आत्मविश्वास और दिमाग के साथ। नील उसका हर कदम पर साथ देगा, कभी जानकारी जुटाकर तो कभी उसकी हिम्मत बनकर। गुम है किसी के प्यार में अब उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां हर एपिसोड में ट्विस्ट की भरमार है। सभी की यह जर्नी सिर्फ एक अफसर की नहीं, बल्कि हर उस महिला की कहानी है जो अपने रिश्तों की सच्चाई जानना चाहती है, चाहे उसके लिए कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सभी अपने पति राजा के झूठ का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या वो तेजस्वनी और रजत के असली चेहरों को उजागर कर पाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या नील और सभी की दोस्ती एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी? इस सब का जवाब मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, राजा मासूम है या गुनहगार।